मध्य प्रदेश में हमारे राधेलाल बघेल जी को कल बीजेपी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। एक लेटर देखने को मिला। इन सब चीज़ों को देखकर मध्य प्रदेश में पाल बघेल समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। मेरे पास कल से सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं। माननीय राधेलाल जी को जिस तरीके से पार्टी से निकाला है वह तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि वीडियो फर्जी है, उसमें वॉइस मेरी नहीं है, एडिटिंग की हुई है, तो इसकी जांच करानी थी बीजेपी वालों को। लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट लेटर पे उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। वो लेटर मैंने देखा था, उसमें राधेलाल बघेल जी का नाम भी दिया था, नीचे 2 फ़ोन नंबर दिए थे। तो इस तरीके से फ़ोन नंबर डालना, राधेलाल जी को पार्टी से निकालना, कहीं ना कहीं पूरा समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बघेल समाज को बीजेपी पार्टी से नहीं निकाला, पूरे पाल बघेल गढ़िया समाज के आत्मविश्वास को झकझोरने का काम बीजेपी पार्टी ने किया। पूरे बघेल समाज को निष्कासित किया आपने बीजेपी से। आपके इस गलत फैसले का मैं पूरा विरोध करता हूं। और मेरे समाज के कई युवा जो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि राधेलाल भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जाके बीजेपी पार्टी के लिए सच्चे मन से कार्य किया, और एक गलत तरीके से पार्टी से उनको निकाला गया। क्योंकि अभी ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया था, तो इस सिलसिले में भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को वो लेटर दिया था लिखित में, और अर्ध घुमक्कड़ का मैटर में भी उन्होंने मदद की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं चाहते कि ओबीसी आगे जाके बीजेपी में अपनी जगह बनाए मध्य प्रदेश में। और केवल एक अभी जो आरक्षण का विरोध करने के लिए ओबीसी का जब भोपाल में गए थे सब लोग ओबीसी वाले, तो उसमें रावण जी भी गए थे भीमसेना से, तो सब लोगों को भोपाल से बाहर ही रोक लिया गया था। तो बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता क्यों हैं कि बाद में फिर लोगों को रोकते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन भी चलाया, उस किसान आंदोलन में भी कई किसानों की जान चली गई, उसके बाद आपने आंदोलन वापस ले लिया। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी किसी एक विशेष जाति से नहीं बनता, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राधेलाल भैया को 2-3 दिन के अंदर पार्टी में वापस उसी जगह पे सम्मान के साथ रखा जाए, नहीं तो बघेल समाज आने वाले चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, इन्होंने उमा भारती जी थी, उनको भी ऐसे ही पार्टी से बाहर निकाला। उसके बाद बाबूलाल गौर जी, बीजेपी बार बार ओबीसी पे प्रहार करते आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो अब ओबीसी से बिल्कुल सहन नहीं करेगा। क्योंकि राधेलाल जी को निकालना शायद इन्होंने गलत नीयत से और गलत तरीके से निकाला है, जो एक षड्यंत्र है। क्योंकि वह बोल रहे थे कि इसकी जांच हो वीडियो की, लेकिन भाई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके राधेलाल जी को निकाल दिया। लेटर पे उनको 2-2 नंबर दिए, वो नंबर भी नहीं देने थे उनके वहाँ पे। तो भाई बीजेपी वालों से भी सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि एक सच्चा बीजेपी का कार्यकर्ता राधेलाल जैसा, जिसे तुमने बिना किसी जांच पड़ताल के पार्टी से निकाल दिया, इसका खामियाजा बीजेपी शासन भुगतेगा। और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो उसमें भी अभी तक पाल बघेल समाज, गढ़िया समाज का एक भी टिकट बीजेपी ने क्लियर नहीं किया। तो बीजेपी थोड़ा ध्यान दे। गढ़िया समाज के कई लोग हैं जो बीजेपी में सेवाएं देते हैं। अगर आप गढ़िया समाज के साथ ऐसा करोगे, आप ओबीसी के साथ ऐसा करोगे, तो ओबीसी इसका पूर्ण तरीके से विरोध करेगा। और भाइयों, भाईचारा बनाओ एसटी एससी ओबीसी, और इस बात को समझो कि कौन लोग हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप खुद ही समझदार हो। आगे भैया बीजेपी अपने जो बड़े केंद्र में नेता बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे। राधेलाल जी को सम्मान के सहित पार्टी में वापस लाएं, नहीं तो पाल बघेल समाज का एक भी वोट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा। और जो भी विष्णुदत्त जी हैं जिनने भी राधेलाल जी को हटाया है, तो जनता तो बहुत आक्रोश में है भाई। हम आने वाले 2-4 दिन में अगर राधेलाल जी को मान सम्मान नहीं मिला तो हम पुतले फूकेंगे जिन लोगों ने राधेलाल जी को हटाया है उनके। आपने गलत तरीके से हटाया। राधेलाल भाई एक ईमानदार व्यक्ति थे जो बीजेपी के लिए पूरे बघेल समाज का 70% वोट बैंक उन्होंने बीजेपी के लिए मोड़ दिया था। लेकिन आप बिल्कुल हमें दिल से नहीं लगाओगे तो फिर हमें भी शौक़ नहीं है कोई पीछे पड़ने का। हमें जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ हमें हमारी कदर होगी, वहाँ हम जुड़ेंगे। ठीक है। जय मां अहिल्या, जय मल्हार।